गुरुकुल यूनिवर्सिटी के कर्ता धर्ताओं ने जिस 80 एकड़ जमीन पर कैंपस बताया था वहां कोई भी निर्माण नहीं है, जमीन बिल्कुल खाली है। मामले पर उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और विपक्ष के नेताओं ने विधानसभा में सवाल किए और स्पीकर सीपी जोशी को जानकारी दी, जिसके बाद सीकर जिला कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी गई। रिपोर्ट में भी इस जमीन पर कोई निर्माण नहीं होने की बात कही गई। विधानसभा में फर्जीवाड़े का यह पहला मामला है जब किसी निजी यूनिवर्सिटी ने इस तरह का फर्जीवाड़ा कर गलत रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें सरकारी अफसरों ने भी खूब साथ दिया और सरकार को गलत रिपोर्ट सौंप दी और सरकार उसका बिल भी ले आई, जिसका उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव ने प्रस्ताव रखा। मामले को लेकर स्पीकर सीपी जोशी ने इस मामले को गंभीर बताया और कहा कि इस यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट पर जो बातें आई हैं वो चिंतनीय है। सरकार ऐसा मैकेनिज्म विकसित करे कि इस तरह की कोई गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बिल लाने से पहले सभी तरह के फैक्ट्स जांच लिए जाएं। ये जिम्मेदारी उन अफसरों की होगी जिनकी झूठी रिपोर्ट के आधार पर सरकार बिल लाती है तो पूरे सदन की अवमानना होती है। सरकार निजी यूनिवर्सिटी को बढ़ावा दे रही है तो उसके स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को जांच कर सब कुछ पुख्ता करके ही बिल लाए। उम्मीद है कि सरकार इस पर गंभीरता से चिंतन करेगी और जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। सीकर बहुजन समाजवादी पार्टी ने आज डाक बंगले से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर राजस्थान में दलित समाज पर हो रहे अत्याचार का विरोध जताया। बहुजन समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष कुलदीप ने कहा कि राजस्थान में लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि राज्य में दलितों पर हो रहे अत्याचार पर कड़ी कार्रवाई हो और दलितों पर हो रहे अत्याचार पर राज्य सरकार अंकुश लगाए। जल्दी अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो बहुजन समाजवादी पार्टी राज्य भर में बड़ा प्रदर्शन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में दलितों पर अत्याचार के विरोध में पूरे प्रदेश में महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है। जब से कांग्रेस सरकार बनी है 3-3.5 साल में, तब से दलितों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ती जा रही है। कोई दलित पर अत्याचार हो रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनके मुकदमे दर्ज कराने के लिए भी हमें धरना प्रदर्शन आंदोलन किए जा रहे हैं। आंदोलन और धरना प्रदर्शन के द्वारा मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। वैसे बिल्कुल भी न्याय नहीं मिल रहा है। इसके विरोध में पूरे राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी ने आज राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है दलितों पर अत्याचार रोकने के लिए। क्या नाम है आपका? दयानंद कुलदीप, जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी सीकर। छात्र संगठन एसएफआई व नौजवान सभा ने आज शहीद दिवस पर रैली निकालकर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को याद किया। इस अवसर पर छात्र नेता सुभाष जाखड़ ने कहा कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव से आज के युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर किए और कम उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए। हमें उनकी शहादत पर गर्व है। आज शहीद दिवस पर छात्र संगठन एसएफआई मांग करता है कि आजादी के बाद भी आज छात्रों को सस्ती सबको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। छात्र संगठन एसएफआई मांग करता है कि सभी को सस्ती और समान शिक्षा मिले। इसी के साथ हमें शहीदों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना होगा। देश सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं हो सकती। आज 23 मार्च है, शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का शहादत दिवस है और आज इस मौके के ऊपर आज हमारे सीकर जिले के अंदर शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस के ऊपर ढाका भवन से लेकर पूरे शहर के अंदर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई, भारतीय जनवादी नौजवान सभा और हमारे जिले के नौजवान और विद्यार्थियों के द्वारा एक विशाल वाहन रैली और मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया और हमारे जिले के नौजवानों ने शहीद आजम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हुए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया है। और साथ ही साथ हमें आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, तमाम हमारे आपके जितने भी दर्शक हैं उनसे कहना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि शहीद आजम भगत सिंह ने जो सपना संजोया था कि हमारा देश आज़ाद होगा, आज़ाद होने के बाद में सस्ती शिक्षा, सबको रोजगार मिलेगा, लेकिन आज हम देख रहे हैं देश की आज़ादी के 75 साल के बाद में भी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए देश का विद्यार्थी, नौजवान, आम आवाम संघर्ष कर रहा है। हम तो शहीद आजम भगत सिंह शहादत दिवस के ऊपर यही संकल्प लेते हैं तमाम नौजवान कि हम हमारे हक के लिए, हमारे अधिकार के लिए मजबूती के साथ में एकजुट होकर संघर्ष करेंगे। जिस प्रकार से शहीद आजम भगत सिंह ने अपना रास्ता बताया कि हम खूब पढ़ें लिखें और हमें सस्ती शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, अच्छे जीवन यापन के लिए हमें हमारी सरकार जो जन विरोधी नीतियां बनाती है उनके खिलाफ हम एकजुट हो, खड़े हो और लड़े, संघर्ष करें। यही आज हम संकल्प हम शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पे हम शहादत दिवस पे ले रहे हैं।
भाजपा के प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर ने कहा है कि 21वीं सदी के स्वर्णिम युग का आगाज हो रहा है। हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में से 4 राज्यों में भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनना इस बात का आगाज है। विजयी होना और हर बार विजयी होना भाजपा कार्यकर्ताओं के दम पर है। वह बुधवार को प्रधान जी के गांव में आयोजित पार्टी के शक्ति केंद्र कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि चारों राज्यों में विजय के लिए शक्ति केंद्र कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान है। जहां पार्टी न पहुंचे वहां कार्यकर्ता पहुंचते हैं, जहां पहुंचे वहां पार्टी को व्यवस्थित करते हैं। जब व्यवस्थित हो गई है वहां पर पार्टी को अजय बनाना है ताकि वहां का सांसद, विधायक, पंचायत सदस्य, जिला परिषद सदस्य, बोर्डों सहित सभी चुनावों में भाजपा जीते। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा था कि कांग्रेस से परिवारवाद के साथ बांटने का काम किया है, गरीबी हटाने का नारा दिया लेकिन गरीबी नहीं हटा पाई। 2019 में भाजपा ने चौकीदार बनकर देश की रक्षा की। अब आने वाले 2024 में संगठन तंत्र से विजयी होंगे। संगठन और विचार की ताकत से सभी को आपस में जोड़ना है। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राष्ट्रीय बैठक में कहा, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ साथ स्थायी बनाने के लिए सशक्त मंडल होना जरूरी है, परिवर्तन का केंद्र बनाना है। इसके लिए सर्वाधिक बैठक हो, प्रवास हो, बूथ अध्यक्ष को सक्रिय रखकर अपनी भूमिका समझकर काम करना होगा। पार्टी को नीचे तक पहुंचाने में ये सब महत्वपूर्ण भूमिका में है। सक्रिय बूथ समिति व पन्ना प्रमुख बनाना है। आने वाले 26 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक पन्ना प्रमुख बनाने हैं। इसी के साथ राजस्थान विधानसभा चुनावों में भाजपा का विजय संकल्प अभियान का शुभारंभ होगा। उन्होंने कहा कि देश पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी ने कभी भी निचले वर्ग के लिए कुछ नहीं सोचा। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हर वर्ग के लिए सर्वाधिक कार्य हुए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे पार्टी के कार्यक्रम व अभियान को गति मिले, इसके लिए निरंतर बैठक करें, कमजोर व दुर्बल वर्ग को भाजपा से जोड़ते हुए पार्टी के लिए कार्य करें। प्रदेश मंत्री विजेंद्र पूजा ने संगठन का परिचय देते हुए पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं से पार्टी का काम करने पर जोर दिया। कहा कि शक्ति केंद्र कार्यकर्ताओं को पार्टी के जो कार्यक्रम मिले उनमें भागीदार रहकर कार्य करें। जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी, किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा आदि ने प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर का दुपट्टा व साफा पहनाकर स्वागत किया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि जब कोरोना संक्रमण के समय कांग्रेस की सरकार होटलों में व्यस्त थी तब भाजपा कार्यकर्ता पीड़ित लोगों की सेवा में लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता जनता के बीच में हमेशा सेवा में लगे रहते हैं। भाजपा प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर ने भाजपा के जिला पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्ष व प्रभारियों की अलग से बैठक ली। बैठक में पार्टी के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी लेकर आगामी दिनों की कार्य योजनाओं पर चर्चा की। सम्मेलन के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत व कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की कहानी बयां करती द कश्मीर फाइल फिल्म सामूहिक रूप से देखी। इस दौरान जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा, प्रदेश मंत्री मधु कुमावत, जिला प्रभारी दिनेश धाबाई, पूर्व विधायक गोवर्धन वर्मा, झाबर सिंह खरा, राजकुमारी शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष विष्णु चेतानी, नीलम मिश्रा, भंवरलाल वर्मा, रमेश जलधारी, प्रभु सिंह शेखावत, राजकुमार जोशी, भगवान सिंह घाना, मधुसूदन भिंडा, जितेंद्र माथुर, ओम प्रकाश बिजारनिया, महेंद्र जोशी, रामनिवास सैनी, दौलतराम गोयल, पवन पुजारी, जयपाल गढ़वाल, राजेश रोलन, जगदीश कुमावत, स्वदेश शर्मा, रणवीर सिंह टाटनवा, ममता मुंडोतिया, मनोज बाटड़, अनीता शर्मा, शिव भगवान, डॉक्टर कमल सिखवा, सुनीता वर्मा, सूबेदार मुस्ताक खां, दुर्गा खर्रा, निश्चय जिनगर, सुधीर प्रताप सिंह, प्रभु सिंह सेवत, रविंद्र गहलोत, विष्णु काबरा, राजेश सिंह सहित जिले भर से काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीकर जैन सोशल ग्रुप व भगवान महावीर विकलांग समन्वय समिति की ओर से जैन भवन में आज विकलांगों की सहायतार्थ विकलांग उपकरण निःशुल्क शिविर लगाया गया। इस शिविर में करीब 400 लोगों को निःशुल्क उपकरण वितरण किए गए। यह शिविर आगे भी 3 दिनों तक चलता रहेगा। शिविर की जानकारी देते हुए संजय बड़जात्या ने बताया कि फरवरी माह में भी इसी प्रकार का शिविर आयोजित किया जा चुका था। सोशल ग्रुप में भगवान महावीर समिति की ओर से यही प्रयास रहता है कि विकलांगों की अधिक से अधिक सेवा की जाए और इन्हीं उद्देश्यों को लेकर आज विकलांगों की सेवा के लिए निःशुल्क विकलांग उपकरण वितरण शिविर रखा गया। शिविर में आने वाले लोगों को निःशुल्क खाने और रहने की व्यवस्था भी की गई है। सोशल ग्रुप सीकर और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति की ओर से आज जैन भवन में उद्घाटन समारोह के साथ दिव्यांग उपकरण वितरण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें कलेक्टर साहब ने भी शिरकत की थी। इसके पहले हमने 25, 26, 27 फरवरी को 3 दिवसीय विकलांग चिन्हित शिविर आयोजित किया था, जिसमें हमने कि 950 लोगों को चिन्हित किया था और उनको करीब 1550 उपकरण दिए जाएंगे। आज के दिन हमने 400 लोगों को उपकरण वितरण किए हैं अभी तक और कल और परसों भी ये शिविर चालू रहेगा। सभी आने वाले दिव्यांग भाई बहनों के लिए और उनके परिवार के लिए यहाँ पे सुचारू रूप से भोजन व्यवस्था और चाय पानी की व्यवस्था भी की गई है। संजय बड़जात्या और पदम शेट्टी।
भारतीय मजदूर संघ कार्यालय श्रमिक भवन सबलपुरा पावर हाउस में विद्युत श्रमिकों द्वारा अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। भारतीय मजदूर संघ के राजकुमार भास्कर, अमित भूकल, राजेंद्र कच्छावा, अशोक मंगलूना, अजय सिंह, नितेश शर्मा, चंदन गुप्ता ने अमर शहीदों के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने की अपील की। इस अवसर पर अभिषेक जैन, बीरबल पचार, जुगल भास्कर, हिम्मत सिंह, भागीरथ मल, सुशील मीणा, राम सिंह, फारूक मुगल, घनश्याम शर्मा, पंकज झांगेड़, गोपाल कोठारी, प्रवीण शर्मा, महिपाल सहित अनेक विद्युत श्रमिक मौजूद रहे। राजकुमार जी, भास्कर जी, वैसा साहब और यहाँ जितने भी भारतीय मजदूर संघ के कर्मठ और निष्ठावान साथियों, आज अपन लोग इकट्ठा हो गया भगत सिंह जी की शहादत दिवस मना पड़े। भगत सिंह जी को जन्म 28 सितंबर 1978। भगत सिंह ने 23 मार्च और 1931 में रातों रात फांसी दे दी और फांसी देकर के पंडित का शव है वाला टुकड़ा टुकड़ा करके एकदम नदी के किनारे एकदम यहाँ जला दिया लावारिस रूप से। तो कोई फांसी देना बड़ी बात को नहीं, जलमना बड़ी बात को नहीं, और कोई यहाँ मतलब एक चीज। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सीकर के जिला कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष महेंद्र डोरवाल ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक सांसद हनुमान बेनीवाल के निर्देशानुसार व भोपालगढ़ विधायक प्रदेश अध्यक्ष पुखराज गर्ग की सहमति से सीकर जिला कार्यकारिणी में 6 जिला सचिवों की घोषणा की, जिनमें अरविंद ओला कुड़ली, इंजीनियर भंवर सिंह धानी, दिनेश महला, सुधीर चौधरी, सचिन ढाका, घनश्याम जाखड़ तथा युवा मोर्चा सीकर शहर अध्यक्ष अतुल शर्मा व सीकर ग्रामीण अध्यक्ष विकास जाखड़ को नियुक्ति प्रदान की गई। जिला प्रवक्ता सावरमल मुवाल ने बताया कि इसी क्रम में सीकर जिले की सोशल मीडिया टीम को मजबूत करने के लिए 8 सोशल मीडिया प्रभारियों को नियुक्त किया गया है, जिनमें महेंद्र मिल, हीरा लाल सामोता, अजय चौधरी, मनोहर जाखड़, विकास छबरवा, जगदीश प्रसाद व अनिल खीचड़ को नियुक्ति प्रदान की गई है। इन सबकी नियुक्ति पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनीष चौधरी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दिलसुख चौधरी, विकास पचार, युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री दिनेश बिजारनिया, हरि नागा, रामस्वरूप सेवा, मुकेश गढ़वाल, ब्रिजमोहन सुंडा, राजकुमार राठी, सुल्तान खान, प्रकाश चौधरी, सुखवीर बिजारनिया, डॉक्टर संदीप गुप्ता, ओम प्रकाश सवार सामोता, नागर बेनीवाल, गोपाल शर्मा, सुल्तान तंवर, परमेश्वर चौधरी, निजामुद्दीन मिर्जा, श्री माधोपुर ब्लॉक अध्यक्ष महेश फौजी, निमका थाना ब्लॉक अध्यक्ष ओम प्रकाश नेहरा, लोसर ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर हरदेव सिंह, दाता ब्लॉक अध्यक्ष विजयपाल, रामगढ़ शेखावटी ब्लॉक अध्यक्ष मनफूल गोतारा, गोलू बन्ना सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने बधाई दी और कहा कि इससे सीकर जिले में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और मजबूत होगी। फतेहपुर जीआरजी सिनेमा हॉल में द कश्मीर फाइल्स देखने फिर पधारे एक संत बिसाऊ के नाथ मठ के महंत रवि, जिन्होंने कल ये सच्चाई को फिल्म के माध्यम से देखा। फतेहपुर जीआरजी सिनेमा हॉल में जिन्होंने कल ये फिल्म को देखा तो देखने के बाद जब वे बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि ये फिल्म नहीं सच्चाई है जो कश्मीरी पंडितों पर किए गए अत्याचारों को दर्शाती। जिस तरह छल कपट कर इस स्वर्ग भूमि से कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया था, आज की भावी पीढ़ी को ये सच्चाई जो पिछले 30 वर्षों से छुपाई गई थी वह देखनी चाहिए। आज युवाओं को जो गुमराह किया जा रहा है वह अपना सनातनी धर्म न भूले। यह फिल्म रुकनसर भाजपा नेता गोवर्धन सिंह की तरफ से फ्री थी, जिसमें 745 लोगों ने इस फिल्म को देखा। मातृशक्ति का भी पूर्ण रूप से योगदान रहा। सभी महिलाओं ने अपने बच्चों के साथ भारत माता की जय के नारे लगाए। इसकी पूर्ण व्यवस्था भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मनोज परिहार, फतेहपुर के कुलदीप पीपलवा और सोमनाथ नायक ने की। आज शाम के 3 बजे से 5 बजे का शो भी मातृशक्ति ने देखा और कम से कम 550 महिलाओं ने द कश्मीर फाइल्स मूवी को आज फतेहपुर जीआरजी सिनेमा हॉल में जाकर देखा। काफी सनातनी बंधु, जिसमें सबसे ज्यादा युवा और मातृशक्ति की बहुत ज़्यादा यहाँ पे आगे तादाद रही फिल्म देखने के लिए, और वे इसको फिल्म न बोल के एक कश्मीरी पंडित भारत के उन हिंदुओं का ये एक काला इतिहास है जिसको हमने देखा जो 30 साल पहले हिंदुओं के साथ एक घनघोर कृत्य किया गया। और मेरे हिसाब से आज के समय में तमाम युवा मातृशक्ति को भी इस फिल्म को देखना चाहिए, जिससे पता लगे कि हमारे देश में वर्तमान समय में कौन गद्दार है और उन गद्दारों को सबक दे सके। दूसरी बात, भारत सरकार से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि जिस प्रकार कल न्यूज़ में देखा, अभी राष्ट्रपति के पास में ऐसी याचिकाएं लगी है
जिसमें कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ उसकी पुनर्जांच हो, उसका भी तमाम हिंदुत्ववादी संगठन और तमाम जितने भी सनातनी हैं सभी उनका देखिए, ये भारतवर्ष का इतिहास है, एक काला इतिहास है जो 30 वर्ष पहले हिंदुस्तान के उन कश्मीरी पंडितों के ऊपर एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा, आतंकवादियों द्वारा उनके साथ कुकृत्य किया गया था। उसको आज कोई ऐसा डायरेक्टर, बॉलीवुड इंडस्ट्री से ऐसा डायरेक्टर जो उस इतिहास को सामने ला रहा है और वो हिंदुत्व का 30 साल पुराना काला चिट्ठा है, वो इतिहास सामने ला रहा है, तो मेरे हिसाब से सभी संतों को आगे आके इस फिल्म को देखनी चाहिए। फिल्म नहीं, एक इतिहास है। मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी पहले सिनेमा घर भी नहीं देखा, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत बदल रहा है और अगर ऐसी फिल्में बनती रही तो ज़रूर संत समाज आगे आके सभी अपने अनुयायियों को भी आह्वान करेगा कि ऐसी फिल्में अवश्य देखें। महाराज जी, जिस तरह आज की युवा पीढ़ी, जिस तरह इस युवा पीढ़ी का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस युवा पीढ़ी को? देखिए, अभी उस फिल्म में देखा था कि एक दोस्त है, वो दोस्त ही दूसरे दोस्त को मरवा रहा है। तो मेरे हिसाब से, मेरे विचार से ऐसे लोगों के साथ अपनी दोस्ती भी नहीं रखनी चाहिए और ऐसे लोगों के साथ बैठना भी नहीं चाहिए। उन गद्दारों के साथ बैठने से क्या फायदा। युवा शक्ति जितनी भी है वो केवल सनातनियों के साथ बैठे और ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का पूर्ण बाहुल्य हिंदुओं का है यहाँ पे। तो जिस प्रकार से उस फिल्म में दिखाया कि उस गद्दार दोस्त ने एक हिंदू को मरवा दिया, उसके बाद में उन लोगों ने अपने पति के खून से सने हुए चावल उस पत्नी को खुआए। तो युवा पीढ़ी को इसी से समझ ले लेनी चाहिए, सबक ले लेना चाहिए कि इनके साथ दोस्ती करने से कोई फायदा नहीं है। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे